अंधेरी गुफा और कालचक्र की अंगूठी भाग एक। किस्मत का मोड़ हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नीलगिरी में आर्यन नाम का एक अनाथ लडअचका रहता था। उसके पास रहने को एक पुरानी झोपड़ी थी और खाने के नाम पर सूखी रोटियां। गांव के लोग उसे बदकिस्मत कहकर बुलाते थे क्योंकि वह जिस काम में हाथ डालता वही बिगड़ जाता। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय आर्यन रास्ता भटक गया और एक ऐसी गुफा के सामने जा पहुंचा जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती थी। गुफा के अंदर एक पत्थर के हाथ पर एक नीलम जड्ढी अंगूठी रखी थी। जैसे ही आर्यन ने उसे उठाया, गुफा कांपने लगी। उसने डर के मारे अंगूठी पहन ली। अचानक गुफा में एक परछाई उभरी। वह अंगूठी का रक्षक था। उसने कहा, यह कालचक्र की अंगूठी है। ये तुम्हें वह सब देगी जो तुम चाहोगे, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। भाग दो। जादुई बदलाव। रातों रात अमीरी। आर्यन ने सबसे पहले मांगा, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो वह फटे हुए बिस्तर पर नहीं, बल्कि मखमल के गद्दों पर था। उसकी झोपड़ी एक 7 मंजिला सोने के महल में बदल चुकी थी। उसके आंगन में फव्वारे चल रहे थे और नौकर चाकर उसकी एक आवाज का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग हैरान थे। जो लोग उसे दुत्कारते थे अब वे उसके तलवे चाटने लगे। आर्यन ने अंगूठी से हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के मांगे और देखते ही देखते उसके पास इतना धन हो गया कि पूरे देश के राजा भी उसके सामने गरीब लगने लगे। भाग 3। सत्ता का नशा और लालच। जैसे जैसे आर्यन अमीर होता गया, उसका दिल पत्थर का होता गया। उसने अपनी दौलत की नुमाइश के लिए गांव के गरीबों की जमीनें खरीद लीं और वहां बड्ढे बड्ढे बगीचे बनवा दिए। उसने अंगूठी से एक ऐसी जादुई शक्ति मांगी जिससे कोई उसे मार न सके। वह भूल गया कि अंगूठी के रक्षक ने क्या कहा था, हर इच्छा की एक कीमत होती है। कीमत चुकाने का वक्त तब आया जब आर्यन की नींद गायब हो गई। उसे हर रात डरावने सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि हर कोई उसकी अंगूठी चुराना चाहता है। वह अपने ही महल में कैदी बन गया। उसे लगने लगा कि उसके खाने में जहर है, उसके नौकर उसके दुश्मन हैं। भाग 4। असली दुश्मन का सामना। एक दिन पडडिडहोसी देश के एक दुष्ट तांत्रिक काल भैरव ने सुना कि एक लड़के के पास चमत्कारी अंगूठी है। उसने अपनी काली शक्तियों से आर्यन के महल को घेर लिया। आर्यन ने अंगूठी से कहा, जिन्न, इन सबको खत्म कर दो। लेकिन इस बार जिन्न प्रकट हुआ और बोला, आका, आपने अब तक केवल अपने लिए मांगा है। स्वार्थ की इच्छाओं ने इस अंगूठी की शक्ति को कमजोर कर दिया है। इसे बचाने के लिए आपको त्याग करना होगा। काल भैरव ने महल के दरवाजे तोड़ दौड़ दिए। आर्यन के पास मौजूद सारी दौलत उसे बचा नहीं पा रही थी। तभी उसने देखा कि गांव के वही लोग जिन्हें उसने सताया था तांत्रिक के सैनिकों से लड़िच रहे थे ताकि उनके गांव का लड्डिचका बच सके। भाग 5। हृदय परिवर्तन और अंतिम फैसला। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली ताकत सोने के सिक्कों में नहीं बल्कि अपनों के प्यार में है। उसने अंगूठी को रगदधा और कहा, हे जादुई शक्ति, मेरी सारी अमीरी छीन लो, मेरे महल को मिट्टी बना दो, बस इस गांव को और इन मासूम लोगों को बचा लो। एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन का महल गायब हो गया। उसके रेशमी कपड़े फिर से चितद्दों में बदल गए। लेकिन एक चमत्कार हुआ, तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो गईं और वह भाग खदीधीरा हुआ। उपसंहार। असली अमीरी अगले दिन। आर्यन के पास महल नहीं था, लेकिन पूरा गांव उसके साथ खत्ता था। वह फिर से लकदीहारा बन गया, लेकिन अब वह खुश था। वह अंगूठी अभी भी उसकी उंगली में थी, लेकिन अब वह चमक नहीं रही थी। तभी उसे जिन्न की आवाज सुनाई दी, आज तुम सच में अमीर हुए हो आर्यन, क्योंकि तुमने दूसरों के लिए अपनी खुशी का त्याग किया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए वह अंगूठी गहरे समुद्र में फेंक दी, क्योंकि उसे अब किसी जादू की नहीं, अपनी मेहनत की जरूरत थी।